हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसके अंदर बड़ा अपडेट है। आप जानते हैं 36 रुपीज़ 70 पैसे पर क्लोज हुआ था और 4.30% डाउन था फ्राइडे को। और आज उसका क्वार्टर रिजल्ट है, उसका आउटलुक कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और एक बड़ा अपडेट यह है ब्राइटकॉम ग्रुप में कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर एएसएम लिस्ट से बाहर हो चुका है, तो ये पॉजिटिव बात है। हालांकि इसके अंदर सर्किट लिमिट चेंज नहीं हुई है, 5% ही अभी भी। तो अभी देखना यह है कि कितने दिन में सर्किट लिमिट चेंज होती है। 5% से निकल कर 10% या 20% पर जाने की उम्मीद कर सकते हैं। बट जब तक ये अपर सर्किट लोअर सर्किट में बार बार जाते रहेगा तो इसका 5% का सर्किट चेंज होना मुश्किल है। बट एएसएम लिस्ट में से बाहर निकल चुका है, ये एक बड़ी पॉजिटिव बात है ब्राइटकॉम ग्रुप में। और एक आज जो Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, उसके ऊपर आउटलुक के ऊपर बात करेंगे हम लोग कि कैसा आ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जून ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर रिजल्ट जो होता है, कोई भी कंपनी के नया लेटेस्ट रिजल्ट होता है उससे कंपैरिजन किया जाता है। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर दोनों भी देखे जाते हैं। तो जून 21 में ब्राइटकॉम ग्रुप का रेवेन्यू था 654 करोड़ रुपीज़ एंड मार्च 22 में रेवेन्यू था 1240 करोड़ रुपीज़। और जून 21 में नेट प्रॉफिट था 106 करोड़ रुपीज़ एंड मार्च 22 में नेट प्रॉफिट था 223 करोड़ रुपीज़। तो अभी जून क्वार्टर में रेवेन्यू कम से कम होना चाहिए इसका 1200 करोड़ से 1400 करोड़ का। तो रेवेन्यू अगर इस रेंज में आया तो कम से कम एवरेज से अच्छा कहा जाएगा। तो 1200 करोड़ से 1400 करोड़ का रेवेन्यू आना ज़रूरी है जून क्वार्टर का। जहाँ तक नेट प्रॉफिट का सवाल है तो ये 225 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में भी आता है तो अच्छा रिजल्ट कहा जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं मार्च में 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। हालांकि जून 21 में 106 करोड़ का था, तो उससे तो अच्छा आएगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। ईयर ऑन ईयर तो अच्छा ही आएगा, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों भी। बट सबसे बड़ा हमें उम्मीद जो है कि मार्च क्वार्टर जो था मार्च 22 का, उससे रेवेन्यू एंड प्रॉफिट बढ़कर आना ज़रूरी है। तो रेवेन्यू आना चाहिए 1200 करोड़ से लेके 1400 करोड़ के बीच में एंड नेट प्रॉफिट आना चाहिए 225 करोड़ से 300 करोड़ के बीच में। अगर नेट प्रॉफिट आता है तो फिर से अपर सर्किट का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि अगर 200 करोड़ से कम आया नेट प्रॉफिट तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें हमें डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। सो लेट्स हो कि ज़्यादा इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 225 करोड़ से 250 या 300 करोड़ तक आना चाहिए। आपको याद होगा कंपनी ने जो आउटलुक दिया था इस साल का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, वो काफ़ी शानदार दिया था आउटलुक प्रोजेक्शन। और कंपनी ने ये भी कहा था कि कंपनी के जून क्वार्टर एंड दिसंबर क्वार्टर ये कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि यूएसए में जो समर हॉलीडेज़ होते हैं, मतलब अप्रैल मई जून, ये समर हॉलीडेज़ कहे जाते हैं यूएसए में और यूरोप में। तो जब ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है ऑनलाइन, जिसका काम ब्राइटकॉम ग्रुप करता है, एडटेक सेक्टर में काम करता है, तो उस टाइम पे लोग हॉलीडेज़ में घूमने जाते हैं, खर्चा ज़्यादा करते हैं, तो वो हिसाब से स्पेंडिंग ज़्यादा होता है। तो अगर वो स्टेटमेंट ब्राइटकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट का हम लोग अगर कंसिडर करें तो जून क्वार्टर अच्छा ही आना चाहिए एज़ पर मैनेजमेंट स्टेटमेंट। और साल का आउटलुक तो कंपनी ने शानदार दिया था, प्रोजेक्शन जो दिया था वो, तो वो हिसाब से भी देखा जाए तो जून क्वार्टर का प्रॉफिट कम से कम 250 करोड़ के आसपास आना चाहिए एंड रेवेन्यू भी 1200 करोड़ से 1500 करोड़ के बीच में आना चाहिए। अगर ये अच्छा आता है तो शेयर लगातार अपर सर्किट में जा सकता है। आज रात को रिजल्ट आएगा, जो कि जनरली लेट नाइट को ही डिक्लेयर होता है। तो अगर जल्दी आ गया तो मैं आज रात को ही अपडेट कर दूंगा या कल मॉर्निंग को अपडेट करूंगा। और आई होप आपने एम ऑर्डर लगा दिया होगा फॉर बाय एंड फॉर सेल, जिसके बारे में कल मैंने वीडियो बनाया था। रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो हम लोग सेल के ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, और अगर रिज़ल्ट ख़राब आया तो हम बाय के ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे दोनों भी टाइम पे हम सेफ़ रहते हैं। तो क्योंकि आप जानते हैं मंडे को भी मार्केट क्लोज है, तो ट्यूसडे को हमें बाय सेल करने को मिलेगा। तो वो हिसाब से हमने एम ऑर्डर लगा कर रख दिया है। मैंने भी लगा के रखा है, मैंने बाय का भी ऑर्डर लगा के रखा हुआ है, और मेरे पास जो होल्डिंग था उसका सेल का भी ऑर्डर लगा के रखा है। सेल का ऑर्डर इसलिए लगाया है फ्रेंड्स मैंने, ऐसा नहीं कि मुझे परमानेंट एग्जिट करना है,
पर रिजल्ट अगर ख़राब आया तो आप जानते हैं बैटकॉम ग्रुप लोअर सर्किट में जाता है, तो फिर से नीचे के लेवल पे बाय करने को मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सेल का ऑर्डर भी लगा के रखा है और साथ साथ में बाय का ऑर्डर भी लगा के रखा है। रिज़ल्ट शानदार आया तो अपर सर्किट में जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर से हमें बाय करने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए मैंने बाय और सेल दोनों का ऑर्डर लगा के रखा है ब्राइटकॉम ग्रुप में एएमओ ऑर्डर। आपने भी लगाया नहीं होगा तो अभी भी वक्त है, लगा सकते हैं आप, क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद दोनों में से कोई भी साइड की ऑर्डर्स वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो दोनों भी लगा के रखेंगे, और रिज़ल्ट आने के बाद हम लोग दोनों में से एक ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं। उसके बारे में कल वीडियो बनाकर आपको ज़रूर बताऊंगा। सो लेट्स होप कि ब्राइटकॉम ग्रुप का रिज़ल्ट अच्छा है एंड अभी जो लगातार गिरावट चल रही है वो फिर से उससे रिकवर होकर फिर से 60 रुपीज़ तक भी कम से कम जाए, ऐसा होप करते हैं। सो ऑल द बेस्ट। एंड आपको क्या लगता है रिज़ल्ट कैसा आएगा, एवरेज आएगा, बेस्ट आएगा कि पुअर आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।